हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यस, आप सब बहुत अच्छे हो। आप सबकी हेल्थ बहुत अच्छी है। आप सब हैप्पी हो। Oh, good, very good. I am also very good and happy and healthy. चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक न्यू चैप्टर लेके प्रेजेंट हुई हूँ। सो आप लोग रेडी हो मेरे साथ पढ़ने के लिए? चलिए, थैंक यू। चलिए, आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्रोइंग अप। Growing up. What is the chapter name? Say with me. Growing up. Growing up means आप समझ सकते हो क्या हो सकता है? आप मुझे बच्चों बताओ, ग्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा होना। तो ग्रोइंग अप मतलब बड़ा होना। ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप मुझे इस फोटो को देखिए। आप सब लोगों के स्क्रीन पे ये फोटो जरूर दिख रही होगी। दिख रही है बच्चों? ये एक बहुत प्यारी सी फोटो है। कुछ तो फोटो लग रही है। हम इसको ऑब्जर्व करते हैं पहले। इस फोटो में क्या क्या चीजें आप लोगों को दिखाई दे रही है, क्या क्या चीजें आप लोगों को समझ आ रही है। चलो शुरू करते हैं। मुझे तो मैम को तो बड़े सुंदर सुंदर यहाँ फ्लावर्स दिख रहे हैं। आप लोगों को दिख रहे हैं बच्चों? दिख रहे हैं ना? ओके। और मैम को यहाँ दिख रहा है एक बड़ी सी रोड। आप लोगों को भी दिख रही है ना? और टू गर्ल्स है। क्या है ये? टू गर्ल्स। गर्ल्स है ये, बॉय है ये? गर्ल, बिकॉज इसके हेयर्स बड़े हुए है ना? और ये गर्ल्स जैसी लग रही है। इन्होंने स्कर्ट पहनी है, तो मे बी ये गर्ल्स है। बट ये गर्ल्स तो फ्लाई कर रही है। क्या कर रही है? फ्लाई, है ना? बट रियल में ऐसा होता है? नो, रियल में तो वी कांट फ्लाई। मैम फ्लाई कर सकती है? नो। आप फ्लाई कर सकते हो? नो, है ना? बट इस स्टोरी में दिखाया होगा शायद कुछ तो ऐसा, है ना? रियल में तो हम फ्लाई नहीं कर सकते। बट स्टोरी तो क्या है? स्टोरी तो जस्ट इंटरेस्ट के लिए बनाते हैं, है ना? तो उसमें कुछ कुछ चीजें कभी ऐसी होती है जो रियल में पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है। चलिए, अब इस फोटो को तो हमने अच्छे से देख लिया। आप लोगों ने बच्चों देखा इस फोटो को? चलिए, अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ इससे। What does the picture look like? पिक्चर कैसी लग रही है आप लोगों को? इमेजिनेशन जैसी लग रही है, जैसे कोई हम मूवीज में देखते हैं ना ऐसी चीजें कि गर्ल्स उड़ रही है, स्पाइडरमैन उड़ रहा है। बट रियल में तो नहीं होता ऐसा, है ना? नेक्स्ट, हु आर फ्लाइंग इन द स्काई? कौन फ्लाई कर रहा है स्काई में? बताओ, क्या फ्लाई कर रहे हैं? कौन फ्लाई? गर्ल। गर्ल फ्लाई कर रही है ना, एकदम एकदम ऐसे 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 करके, है ना? तो ये हमें पिक्चर से देख के समझ आया। अच्छा लगा इस पिक्चर को देखने से? अच्छा तो लग रहा है क्योंकि ये गर्ल फ्लाई कर रही है। बहुत बच्चों को तो मन हो रहा होगा वो भी फ्लाई करे। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना? चलिए, अब हम शुरू करें आज की पोयम, आज का चैप्टर। आज का चैप्टर, दिस इज चैप्टर, है ना? तो इसका मतलब तो बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है इसको पढ़ने में। किस किस को इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में? आएगा? चलिए, तो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को पढ़ना। चलिए, अब देखते हैं। हम इसकी पहले पिक्चर से कोशिश करते हैं कुछ समझने की। हम यहाँ नहीं देख रहे क्या लिखा हुआ है। इसमें जो पिक्चर्स बनी होती है ना, इससे काफी स्टोरी समझ में आती है। चलिए, पहले इस फोटो को देख के हम कोशिश करते हैं समझने की। क्या हो सकता है? शायद दो लड़कियों की स्टोरी हो, है ना? क्योंकि हमें इसमें वन गर्ल और टू गर्ल्स दिख रही है इसमें, है ना? शायद इस स्टोरी में कुछ गर्ल्स से रिलेटेड हो। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में दिखा रहा है कि शायद एक दादी अम्मा है और वो एक गर्ल को कुछ समझा रही है। यही लग रहा होगा। या फिर बातें कर रहे होंगे दोनों, है ना? या फिर कुछ बात कर रहे होंगे, या दादी अम्मा कुछ उनको समझा रही होगी। यही तो लग रहा है ना? और कोई पिक्चर है? ओके, दूसरी पिक्चर में भी कुछ ऐसा है। बट इस पिक्चर में जो गर्ल है वो बड़ी खुश हो गई है। लगता है उसकी दादी अम्मा ने उनको कुछ तो उनकी उसके बारे में कुछ अच्छा बोला होगा, क्या पता, है ना? हम इस पिक्चर से देखने की कोशिश कर रहे हैं अब, है ना? तो इसका मतलब यहाँ पे गर्ल एंड दादी से कुछ रिलेटेड चीजें होगी, है ना? यही लग रहा है बच्चों आप लोगों को इस पिक्चर से देख के, है ना? तो अब हमें थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया कि स्टोरी शायद हो सकती है
गर्ल एंड दादी अम्मा की। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के हमारा चैप्टर। चलिए आप लोग एक्साइटेड होने चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, तब हम बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे इस चैप्टर में। चलिए फिर शुरू करते हैं। करें शुरू? चलो। रचना एंड प्रिया वर नेबर्स। दो लड़कियां कौन थी? रचना एंड प्रिया। कौन थी? ये दोनों नेबर्स थी, मतलब आस पड़ोस में रहती थी। They study in the same school and the same class. वो एक ही स्कूल में पढ़ती थी एंड सेम क्लास में थी वो दोनों। कौन दोनों? रचना एंड प्रिया। आप लोगों के भी ऐसे होते हैं ना फ्रेंड्स, जो आपके नेबर्स में रहते हैं और वो आप एक ही क्लास में पढ़ती है ना? फिर आप लोग ना बेस्ट फ्रेंड बन जाते हो, है ना? आसपास रहते भी हो, साथ में खेलते भी हो, स्कूल में भी साथ बैठते हो, तो आप लोग बेस्ट फ्रेंड बन जाते हो फिर, है ना? होते हैं कि नहीं होता है? होता है। चलिए फिर हम देखते हैं। इट वॉज इवनिंग। कैसा टाइम था? इवनिंग मीन शाम का टाइम था। दे वर प्लेइंग टुगेदर इन द पार्क। वो दोनों पार्क में एक साथ खेल रही थी। रचना said, हाउ डिड यू डू इन योर यूनिट टेस्ट? उसने पूछा, प्रिया आपका यूनिट टेस्ट कैसा रहा? आप लोगों के भी होते हैं ना स्कूल में टेस्ट, फिर टेस्ट के बाद नंबर आते हैं, है ना? अच्छे नंबर आते हैं तो मम्मी कहती है गुड, गंदे नंबर आते हैं तो भी मम्मी कहती है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करना, है ना? ऐसी कहती है ना मम्मा। चलिए, आई गॉट 8 marks out of 10। क्या कहती है वो गर्ल? आई गॉट 8 marks out of 10। ठीक है, उसके 8 मार्क्स आते हैं किसके? प्रिया के। दैट इज नॉट अ गुड मार्क्स। रचना क्या कहती? ये तो अच्छे मार्क्स नहीं है। आई गॉट 9। मुझे तुमसे ज्यादा मिले हैं। मुझे तो कितने मार्क्स मिले हैं? 9 मार्क्स मिले हैं। आई एम बेटर देन यू। क्या कहती है वो? आई एम बेटर देन यू। मैं तो तुमसे बेटर हूं। सैड रचना प्राउडली। अरे उससे प्राउड से कहती है, तुमको तो 8 मार्क्स मिले, मुझे तो 9 मार्क्स मिले हैं। मुझे कितने मार्क्स मिले हैं? 9। तो व्हाट सैड प्रिया, आई कैन रन फास्टर देन यू। क्या कहती है? प्रिया कहती है, तो क्या हुआ, मार्क्स आपको इसमें मुझसे ज्यादा मिले बट मैं भाग आपसे ज्यादा तेज सकती हूँ। कौन कहती है? प्रिया, है ना? यू कैन नॉट रन फास्टर देन आई। आप मुझसे ज्यादा तेज नहीं भाग सकती हो। सैड रचना, कम लेट अस हैव अ रेस एंड देन डिसाइड whom कैन रन फास्टर। उसने, रचना ने कहा, अच्छा मैं नहीं भाग सकती, चलो एक रेस लगाते हैं हम दोनों, फिर देखते हैं कौन जल्दी भागता है। चलिए, फिर क्या हो सकता है? क्या पता दोनों की रेस हो फिर, है ना? सो द टू गर्ल डिसाइडेड टू रन रेस। उन दोनों ने क्या डिसाइड किया? रेस में दौड़ना। दे रेस बिटवीन टू पोल्स। वो दोनों ने दो पोल्स के बीच में रेस लगाई। तभी देख रहे हो यहाँ पे ना दो पोल्स बने हुए हैं। उन्होंने कहा हम इस पोल से उस पोल तक भागते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। प्रिया वॉज द विनर। कौन जीता? प्रिया। और रचना उसके पीछे रह गई। ठीक है, फिर क्या होता है? रचना कुड नॉट एक्सेप्ट द डिफीट। उसको लगा मैं कैसे हार गई प्रिया से, मेरे को तो जीतना चाहिए था, मैं कैसे हार सकती हूँ प्रिया से। She said, actually, I started late. Let us run again. फिर उसने कहा, हमने ना लेट स्टार्ट किया, चलो हम फिर से रेस लगाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? सो दे रेन द रेस अगेन। उन्होंने फिर से रेस की। क्या की? फिर से रेस की।
but the result was no different from the first occasion. Rachna was knocked and went her home. सेकेंड टाइम भी प्रिया जीती और रचना जीत, बताओ जीती या नहीं, मुझे बताओ, नहीं पाई, है ना। और इसके उसमें वो बिल्कुल एकदम अपसेट हो गई। ठीक है, मैं कैसे हार सकती हूँ प्रिया, मैं कैसे हार सकती हूँ, कैन नॉट डील विद द फेलियर। it is happen na students, sometime we win, sometime we lose also, but you don't have to be worry, है ना। आप लोगों को वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हार जीत तो चलती रहती है। Her grandmother was sitting in the bedroom. अब वो रचना, दिस इज शी इज रचना, है ना, जिसने अभी रेस हार गई थी, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो और प्रैक्टिस करेगी तो वो जीत सकती है। ऐसे ही आप लोग, कभी कभी आप लोगों के एग्जाम में मार्क्स कम आ जाते हैं ना, सो डोंट वरी, प्रैक्टिस इट वेल। आप लोग प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। She asked, रचना, डिड यू हर्ट योरसेल्फ, क्या आपको चोट लग गई क्या, उसकी ग्रैंडमदर ने उससे पूछा। नो दादी, आई लॉस्ट द रेस टू प्रिया, मैं प्रिया से रेस हार गई, और वो ऐसे करके बोल रही, नो दादी अम्मा, आई लॉस्ट द रेस, मैं प्रिया से रेस हार गई। दैट इज नॉट वेरी सीरियस, उसकी अम्मा दादी ने कहा, कोई बात नहीं बच्चा, आप और प्रैक्टिस करो और आप और अच्छा कर सकते हो, ठीक है। उसकी दादी ने कहा, आप सैड मत हो, आप और, जैसे मैम ने भी आपको कहा ना, आप और प्रैक्टिस करो, आप और अच्छा हो सकते हो, ठीक है। एंड देन यू विल बी एबल टू विन द रेस, बोला आप और प्रैक्टिस करो और आप रेस को जीत सकते हो। ग्रैंडमदर took रचना इन lap and tap her head gently, उसको ऐसे ऐसे हाथ ऐसे दादी अम्मा कहती है ना, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, इस तरीके से। लुक रचना, नो टू पीपल कैन बी सेम, देखिए उन्होंने कहा दो लोग कभी भी सेम नहीं हो सकते। आप ये देखिए, मेरी 5 उंगलीज, 5 फिंगर्स, कैन ऑल दीज फिंगर्स आर सेम, नो, बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट इन देयर हाइट्स, दैट इज अ सेम। जब हम लोगों की भी बात करते हैं तो ये जितने लोग हैं ये सब डिफरेंट है। कोई क्या पता स्पोर्ट्स में अच्छा हो, कोई पढ़ाई में अच्छा हो, कोई डांस में अच्छा हो, कोई किसी और चीज में अच्छा हो, है ना। तो सब कोई डिफरेंट होता है, आप कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को, क्या पता आप पढ़ाई में अच्छे हो और आपकी फ्रेंड स्पोर्ट्स में अच्छी हो, ठीक है। यू आर अ बेटर स्टूडेंट देन प्रिया, आर नॉट यू, आप अच्छे हो, आप ये मत समझो कि आप रेस में हार गए तो आप बुरे हो। यस आई एम, I scored 9 out of 10, but she got only 8. रचना ने कहा, मुझे तो पता है 9 मार्क्स मिले हैं 10 में से, बट प्रिया को तो सिर्फ 8 मार्क्स मिले हैं। एवरीवन इज स्पेशल इन देयर ओन वे, उसकी दादी ने कहा, हर कोई अपने आप में डिफरेंट होता है। So can some can run faster, some can jump higher and some can lift more weight. उसकी दादी ने कहा, कुछ लोग काफी अच्छे तेज भाग सकते हैं, कुछ लोग क्या पता पढ़ाई में अच्छे हो, कुछ लोग ज्यादा वेट को उठा सके, तो हर कोई डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, सिमिलरली सम आर गुड एट मैथमेटिक्स एंड सम आर गुड इन इंग्लिश, कोई इंग्लिश में अच्छा होता है, आप लोगों की क्लास में भी बच्चों ऐसा ही होता है, कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा होता है, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, कुछ बच्चे होते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो आपके स्पोर्ट्स में अच्छे हों, है ना। तो सारे बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट तो है ही। रचना वॉज सेटिस्फाइड नाउ, अब वो थोड़ी सेटिस्फाइड हो गई, हाँ दादी मेरी शायद सही कह रही है, मे बी मैं उससे पढ़ाई में अच्छी हूँ और वो मेरे से
स्पोर्ट्स में अच्छी हो, ऐसा हो सकता है बच्चों? ऑफ कोर्स यस, हम सब डिफरेंट है। क्या पता आपकी फ्रेंड आप स्पोर्ट्स में अच्छी हो, आप पढ़ाई में अच्छे हो, है ना, बट आपको उससे कंपेयर नहीं करना है कि देखो मेरे को तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए और मेरी फ्रेंड को 10 आउट ऑफ 5 मार्क्स आए तो वो अच्छी नहीं है। क्या पता वो किसी और चीज में अच्छी हो, ठीक है। She said, दादी, I can run faster than you. अब वो कहती है दादी चलो मैं प्रिया से तो नहीं जीत पाई, बट मैं आपसे तो तेज भाग सकती हूँ। कम वी शैल हैव अ रेस। उसने कहा मैं आपसे तो तेज भाग सकती हूँ, चलें हम दोनों रेस लगा के देखते हैं। Her grandmother smiled and said, I cannot run now. दादी अम्मा भाग सकती है बिकॉज अब उनकी एज हो गई है। शी कांट रन फास्ट एज रचना, है ना। रचना वो तो छोटी गर्ल है, वो तो बहुत तेज भाग जाएगी, बट दादी अम्मा नो नो नो, है ना। नेक्स्ट, when I was a child as old as you now, I used to run very fast as you can run now. उसकी दादी कहती है जब मैं आपकी जितनी थी मैं आपसे भी तेज भाग सकती थी, बट अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब मेरी हो गई है एज, अब मैं उतना तेज नहीं भाग सकती हूँ। Rashna said, now you are grown up. You should be able to run faster than me. वो कहती है अब तो आप बड़े हो गए हो, आप तो मेरे से भी ज्यादा तेज भाग सकते होगे। I was a child first, then I grew young, now I am a old woman. उसकी दादी कहती है पहले मैं बच्ची थी, उसके बाद मैं एक यंग हुई, है ना, उसके बाद अब मैं एक ओल्ड एज में हूँ, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब आई कैन नॉट एबल टू रन। ओके, young people can do many things but old people cannot do many things. उसकी दादी अम्मा ने कहा यंग पीपल जैसे हम जैसे यंग लोग या आप लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हो, है ना। आप 1 मिनट में कितनी भी सीढ़ियां ऊपर से नीचे चढ़ जाओगे, फिर ऊपर उतर जाओगे, फिर ऊपर चढ़ जाओगे, फिर नीचे, बट आपकी दादी अम्मा तो नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो अभी ओल्ड एज में है। तो आप जितना हो सके आप उनकी हेल्प कर सकते हो, है ना बच्चों। दादी, आई नो दैट यू आर वेयर स्पेक्स, दादी जी स्पेक्स पहनी हुई है लाइक दिस। यू आर अफ्रेड दैट इफ यू रन योर स्पेक्स विल फॉल डाउन। रचना कहती है दादी आप इसलिए नहीं भाग रहे हैं ना कि आप भागोगे तो आपके स्पेक्स गिर जाएंगे, है ना। You can put them away and then have a race with me. रचना emphasize, रचना बिल्कुल अपनी बात से एकदम उसको था कि बस मैं दादी अम्मा से जीत जाऊं तो मैं विनर हो जाऊंगी, है ना। दादी अम्मा ने कहा भी बेटा मैं बूढ़ी हूं, मैं नहीं भाग सकती। फिर उसको लगा शायद दादी अम्मा ने स्पेक्स पहने हैं ना इसलिए नहीं भाग रही। फिर वो दादी को कहती है आप अपने स्पेक्स उतार लो, ऐसे स्पेक्स उतार के तब भागो, है ना। तो दादी जोर जोर से हंसने लग गई। नो डियर, said her grandmother, if I try to run I shall have a pain in my legs and back, also I cannot see without specs. उसकी दादी ने उसको बताया कि अगर मैं भागूंगी तो मेरे को मेरे लेग्स में और मेरे बैक में पेन होने लग जाएगा, और अगर मैं बिना स्पेक्स के भागी तो मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं देगा, है ना। आपकी दादी स्पेक्स क्यों पहनती है? इसलिए पहनती है ताकि उनको दिखाई दे, अगर स्पेक्स ही उतार देंगे तो उनको दिखेगा कैसे, है ना। दादी जी ने काफी चीज एक्सप्लेन की, बट रचना को तो था दादी आप भागो मेरे साथ, है ना। ओ दादी आई हैव फ्री टाइम, व्हाट शुड आई डू नाउ। फिर वो बेचारी कहती है दादी तो मेरे साथ रेस भी नहीं लगा रही, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो ये फ्री टाइम है, अब बताओ मैं फ्री टाइम में क्या करूं। सैड रचना विद अ डीप ब्रेथ। फिर वो कहती अब मैं क्या करूं दादी बताओ आप।
We shall do what we often do. I shall tell you a story now, said her grandmother. रचना raised her hand, said, yes दादी, yes दादी. दादी ने कहा, चलिए मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ. दादी स्टोरी सुनाती है ना, आप लोगों को भी सुनाती होगी. और रचना ने कहा उसके बाद, जी दादी चलिए आप मुझे स्टोरी सुनाइए. तो ये एक प्यारी सी स्टोरी जिसको पढ़ने में बहुत मजा आया होगा आप बच्चों को. आया, बताओ, आया ना. तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी लाइफ या किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना. ठीक है, सब कोई अलग अलग चीज में अच्छा हो सकता है. ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा, वो बैड गर्ल है या बैड बॉय है, ऐसा नहीं है. सब कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में अच्छा होता है. ठीक है बच्चों, अच्छी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? मजा आया मैम के साथ पढ़ने में? अच्छी लगी? चलिए फिर बच्चों, मैं आप लोगों से आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ. तब तक के लिए अपना ध्यान रखना. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स and study well and have a smile on your face. Till then, bye bye.